आइए माँ। तुम मुझे माँ तो कह रहे हो, लेकिन इस पुकार में प्यार और विश्वास नहीं लग रहा विशाल। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? क्योंकि ऐसा ही है। तुम्हारी माँ को गए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन तुम उस नैनी की बातों में फंसकर इस बात पर यकीन कर रहे हो कि तुम्हारी माँ भी यही है और मुझे इग्नोर कर रहे हो। माँ, मेरी सगी माँ से भी ज्यादा आपने मुझे प्यार किया है। आपने मेरी परवरिश की है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन माँ मर चुकी है सोचकर उन्हें भूल तो नहीं सकता ना माँ। कल तलाक देने के बाद मैं नैनी को भूल नहीं सकता, ऐसा ही बोलोगे क्या? अपनी तकलीफ तुमसे कैसे कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा बेटा। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, नैनी है, तुम्हारी बात सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर मेरे पास तुम्हारे अलावा और कौन है बेटा? तुम ही बताओ ना, कौन है मेरा? माँ, आपकी बात मैं सुनता हूँ ना। अब भी सुनोगे ना? प्रॉमिस करूंगा तो ही यकीन होगा क्या? हम्म, तो फिर प्रॉमिस करके बोल रहा हूं, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा माँ। अपनी सगी माँ को जरूर याद करो बेटा, वो गलत नहीं है, लेकिन वो नैनी कौन है? उसे छोड़ने में तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है बेटा? जवाब दो मेरी बात का। हाँ, माँ, वो मैं अब ऐसा कुछ नहीं है माँ। बोल नहीं पा रहे हो ना? मेरी बात सुनोगे कह रहे थे, वादा भी किया, तो फिर नैनी के डिवोर्स पेपर पर अंगूठा लगाते ही तुम भी दस्तखत कर दोगे ना? दस्तखत करूंगा ऐसा कहकर वादा करो मुझसे। विशालाक्षी माँ, साहब जी से ये क्या वचन ले रही है मुझे नहीं पता। देखा तुमने, छोटा सा फैसला लेने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है तुम्हें। इसका मतलब उस नैनी को तलाक देना, उसे छोड़ना तुम्हें पसंद नहीं है ना विशाल? नैनी डिवोर्स पेपर्स पर अंगूठा नहीं लगाएगी, उसका जिद्दीपन मैं जानता हूँ, और नैनी के अंगूठा लगाने के बाद ही तो माँ मुझे साइन करने के लिए कहेंगी। ठीक है, मेरी बात तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखती है मैं समझ गई हूँ। माँ रुक जाइए। आपके प्रॉमिस करने के मुताबिक अगर नैनी पेपर्स पर अंगूठा लगाएगी तो मैं भी साइन कर दूंगा। साहब जी, मैं लेकर आई हूँ। खुद ही रख दो। माँ जी नाराज हैं क्या? माँ और मेरे बीच क्या बातें हुई हैं, ये जानने की कोशिश कर रही हो क्या? वैसे भी तुम सब कुछ जानती हो। अब तक तो हंसकर बातें कर रहे थे साहब जी,
अचानक से चिढ़ के क्यों जा रहे हैं? मैंने जो सपना देखा था इनके बदल जाने का, लगता है वो बेकार हो गया। ए, भिखारी की तरह दरवाजे पर क्या कर रही हो तुम? साहब जी गायत्री माँ जी के लिए कलाकंद की मिठाई लेकर आए थे। अच्छा, तो जाकर खिला दो ना। और खाना गले में अटक जाए तो पीठ थपथपाकर पानी भी पिला देना। अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बता दो ना। इस बार नैनी से सिग्नेचर करवा कर रहूंगी। I mean, अंगूठा लगवाऊंगी। हाँ वही, लेकिन कैसे? दीदी भी काम होना चाहिए कहती रहती है, पर प्लान नहीं बताती। प्लान मैं बताती हूँ, आप जस्ट फॉलो कीजिए। क्यों नहीं? उस गांव की गवार को इस घर से निकालना हम भी तो चाहते हैं। नैनी को नींद की गोली देकर उसे गहरी नींद में पहुंचाना होगा। अगर वो नॉर्मल रहेगी तो जिंदगी भर हमारी बात नहीं मानेगी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? रही बात नींद की गोलियों की, तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिकल शॉप वाले देते ही नहीं। ऐसा सोचेंगे तो काम नहीं होगा। आज रात को मैं विशाल और नैनी के बंधन को तोड़ कर रहूंगी। बड़ी मेम साहब जी, दूध लेकर आई हूँ। रुक जाओ नैनी। मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हें बहुत संभल के रहना होगा। किसी के साथ हादसा होता है तो मुझे पहले ही पता चल जाता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ होने वाला है, ये मुझे कभी नहीं पता चलता। इसीलिए तुम्हें संभल कर रहने को कह रही हूँ। ऊपर से वकील की बेटी जैस्मिन भी इसी घर में रहने आ गई है। अब ये नींद की गोलियां कहां से लाएं? हाँ, याद आया। विशाल की दादी को नींद की गोलियां खाने की आदत है। बुढ़िया के कमरे में स्लीपिंग पिल्स हैं, लेकिन क्या? हमेशा अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। मैं पूछूंगा तो मुझ पर शक करेगी। चाहे कुछ भी हो, हमें चालाकी से हासिल करना होगा। आप सोचिए। घबराहट हो रही है तो दवाई खा लीजिए मेम साहब जी। बुखार या सर दर्द होता तो दवाई खा लेती, पर मन की पीड़ा की दवाई कहाँ मिलती है। नींद नहीं आती तो नींद की गोली खा लेती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि नींद में मैं हमेशा के लिए क्यों नहीं सो जाती। बड़ी मेम साहब जी, ऐसी बातें मत कीजिए। क्या हो गया है आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे डर लग रहा है आपकी ये बातें सुनकर। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं रूम में ही रहूंगी। आप नींद की गोली लाकर दे देंगे तो आधा काम यूं ही हो जाएगा। डन।
परशुराम मामा इतने टेंशन में कहाँ जा रहे हैं? मैं सोच रही हूँ कि इस घर में इतने सारे लोग हैं, मैं परशुराम मामा जी पर ही क्यों शक करूंगी? सच में साहब जी, एक बार सोच कर देखिए आप, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा मतलब मामा मेरी जान लेना चाहते हैं, यही ना? मामा पर नजर रखूंगा। उस दिन मैंने नैनी से कहा था, आज इनके बर्ताव पर शक हो रहा है। आखिर सच्चाई क्या है पता लगाना होगा। लगता है अमेरिका वाला भांजा मेरा पीछा कर रहा है। अब मैं क्या करूं? अब अगर काम नहीं किया तो जास्मिन और दीदी को जवाब नहीं दे पाऊंगा। वकील की बेटी बहुत ही होशियार है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पेपर्स पे अंगूठा मत लगाना। लेकिन उन्होंने तलाक देने की शर्त मेरे सामने रखी है मेम साहब जी। जब तक जगदीश नकली दुल्हन को लेकर नहीं आता, तलाक की बात तो तुम आगे के लिए टालती रहना। पर जैस्मीन मेम साहब जी आई है ना, अब दूसरी लड़की को साहब जी लेकर आएंगे तो वो चुप रहेंगी क्या? ये सब नाटक है बेटी, हम सब देख लेंगे, पर तुम तलाक मत देना, समझ गई ना? ठीक है मेम साहब जी, काफी देर हो गई है, आप सो जाइए। अपना ख्याल रखना। मामा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मामा जी? सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है बेटी, दर्द सहन नहीं कर पा रहा हूँ। सिर फटा जा रहा है आपका? इस उम्र में तो घुटनों में दर्द होना चाहिए। अरे ऐसे वक्त में मजाक मत करो बेटी। शबरी दादी माँ के पास नींद की गोलियां होंगी ना? क्या तुम मुझे 4-5 लाकर दे दोगी बेटा? खाकर सो जाऊंगा आराम से, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। नींद की गोलियां? सर दर्द के लिए? मामा नींद की गोलियां क्यों मांग रहे हैं? 4-5 काफी नहीं होगी मामा जी, 10 खाकर सो जाइए, तब मैं ही आपकी एहसानमंद रहूंगी। लेकर आती हूँ, रुकिए। मामा जी, अंदर तो 3-4 बॉटल्स है, एक लेकर जाइए, कुछ नहीं होगा।
तुम देवी हो बेटी। मैं नहीं, नैनी है। ये तो और भी अच्छा है। सही कहा तुमने। हाँ। ठीक है मामा जी, हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटी। कल मिलते हैं अगर जिंदा रहे। हाँ? What's wrong with him? जैसे चोरी की हो। ऐसे टेंशन में कहाँ जा रही है? Something is wrong. ये जैस्मिन के कमरे में क्यों जा रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है? गुड नाइट भांजे। रुकिए मामा। क्या हुआ भांजे? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए मामा। नींद की गोलियां लेकर आप जास्मीन के कमरे में क्यों गए थे? हासनी बेटी से गोलियां लेते वक्त तुमने मुझे देखा क्या भांजे? बात वो नहीं है मामा। जास्मीन के कमरे में आप क्यों गए थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर दर्द आपको है तो दवाई उसे क्यों दी? हाँ, और वो भी स्लीपिंग पिल्स। डिटेक्टिव की तरह सवाल कर रहा है, अब क्या जवाब दूं? जवाब दीजिए मामा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। भांजा मुझसे सवाल कर रहा है और मैं जवाब दे रहा हूँ बस। मामा, मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है और अब तक आपने जवाब नहीं दिया। आपने नींद की गोलियां ले जाकर जैस्मीन को क्यों दिया? हाँ? बताइए। मैं जास्मिन को क्यों दूंगा भांजे? कौन सी गोलियां? पता नहीं मुझे। बता रहा हूं ना, नींद की गोलियां। आपने जैस्मीन को नहीं दिया तो वो गोलियों का डब्बा आपके पास ही होना चाहिए ना? हाँ? अच्छा, वो बोतल मेरे पास है या नहीं ये शक है तुम्हें? अभी दिखा देता हूँ भांजे। ये देखो। अब ठीक है ना? अब ठंडक मिली? मैं तो जास्मिन को गुड नाइट कहने गया था। किसी चीज की जरूरत हो तो पूछने में शर्माना मत, ये कहने के लिए गया था। हाँ बिल्कुल, कहा था। हाँ। जास्मिन बेटी, ये लो नींद की गोलियां। देखो, विशाल मेरा पीछा कर रहा है, लगता है उसे शक हो गया है। 1 मिनट। ये लीजिए। हाँ?
ये क्या है? विटामिन टैबलेट्स। विशाल ने अगर शक के मारे बोतल दिखाने को कहा तो इससे दिखा देना। गुड आइडिया। भांजे, तुम्हें अब भी इस मामा पर शक है क्या? नहीं मामा, गुड नाइट। बाप रे, मुसीबत टल गई। तुम्हारा ये विटामिन टैबलेट की बोतल देना काफी फायदेमंद साबित हुआ। तुम्हारे पापा की चालाकी तुम में भी है। सिर्फ एक बार अंगूठा लग जाए तो उसका काम तमाम हो जाएगा। कुछ ही देर में अंगूठे का निशान मिल जाएगा। ये हुई ना बात।